नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश पटवारी 2022 में वैकेंसी आई थी, 23 में इसका एग्ज़ाम होना है। सबको पता है कि इसका एग्ज़ाम है वो लगभग 15 मार्च या 17 मार्च के लगभग होना है। तो आशा है कि आपको हम यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट की उसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें हम आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चन की प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये आपके पहले चैप्टर से हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हैं पहले चैप्टर के, और इसी प्रकार आपके 30 क्वेश्चन इसमें होने के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, ये वीडियो 1 वीडियो 2 इस प्रकार से आपकी आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? तो एक विज्ञान है या एक कला है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है ए और बी। प्रबंध एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। क्यों? क्योंकि आपको प्रबंध के बताएं तो एक मैनेजमेंट एक आर्ट ही है, तभी आप मैनेजमेंट कर सकते हो। उसको करना एक आर्ट ही होता है। और ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कि प्रबंध कहाँ जरूरी है? तो प्रबंध कहाँ जरूरी है? उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर या निम्न स्तर पर? तो इसका सही विकल्प हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी स्तर पर जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी स्तर पर रहते हो तो आपको प्रबंध करना जरूरी है। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप भी देख सकते हैं कि आपको मैथ रीजनिंग कब पढ़ना है, किस टाइम कैसे करना है, किस टाइम आपको क्या करना है, ये सारा आप मैनेज करके रखते हो। तो उसी को ये थोड़े से निम्न स्तर पर हो जाता है। और जैसे कि हाई क्वालिटी उच्च स्तर पर जाए तो कोई संगठन है तो वहाँ पर भी उच्च स्तर पर मैनेजमेंट किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या कार्य दिया जाएगा, कितने व्यक्तियों को वहाँ कार्य दिया जाएगा। इस प्रकार के इसको ही मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, इसको बस आप इसको शुरू से ही जानते हो, बट आपको ये थोड़े इसकी जो लैंग्वेज है उसको वो परेशान कर देती है बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शुरू। प्रबंध क्या है? ये एक नया क्वेश्चन है, लेकिन वो पिछले वाला नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका क्वेश्चन अलग हो जाता है। तो ये किस प्रकार का है? तो सलाहकारी है, निर्धारात्मक कार्य है, या जो कार्यात्मक कार्य है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? कार्यात्मक कार्य, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको करके योजना बनाना पड़ता है, तभी आपका मैनेजमेंट सही रहता है। और मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का, प्रबंध मदद करता है प्राप्त करने में। तो प्रबंध किससे मदद करता है प्राप्त करने में? व्यक्तिगत लक्ष्य, जो पर्सनल एम होता है, गोल, संगठनात्मक लक्ष्य है, या उपरोक्त दोनों? तो चलिए सोचिए इसका क्या आ जाएगा आंसर? संगठनात्मक लक्ष्य, क्योंकि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन जो एम होता है एक पूरा उसका होता है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। तो ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। तो प्रबंध का क्या है एक महत्वपूर्ण कार्य? तो यहाँ क्या है? योजना, प्लानिंग ही एक प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसको अपन फर्स्ट वर्क भी बोलते हैं योजना को। तो ये पहला है और महत्वपूर्ण कार्य भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य स्तरीय प्रबंधक में कौन शामिल नहीं है? तो मध्य स्तरीय प्रबंधक में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं खरीद प्रबंधक होता है, क्योंकि वित्त प्रबंधक भी होता है, बिक्री प्रबंधक, इसमें सुपरवाइज़र नहीं है। एक जो मध्य स्तरीय प्रबंधक में सुपरवाइज़र शामिल नहीं होता है, इसमें आपको एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, और एक हिसाब रखने वाला होता है, उसको वित्त प्रबंधक बोलते हैं, खरीद बिक्री। सुपरवाइज़र इसमें नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, यह प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है? तो ये आपके जो उसमें जो कथन है, इसमें 10-15 प्रकार के इसमें लगभग साइंटिस्ट बन जाते हैं इसमें, जो पूरी के पूरी जनरल मैनेजमेंट। तो उसमें से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो इसका एप्ले का क्या है? आप इसमें फ्योल करते, क्योंकि फ्योल ने ये 14 नियम थे वो दिए थे, ना कि ये किसी का, ये उनने ना वस्तुओं ना निर्देशन का ऐसा कोई उनका प्रबंध नहीं था। तो फ्योल का भी 14 इसके क्या है? 14 नियम हैं, 14 सिद्धांत दिए थे ना, प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल दिए थे फ्योल ने, जो जनरल प्रिंसिपल थे। तो ये इंजीनियर थे, माइनर इंजीनियर थे। इस प्रकार आपके इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है फ्यूल के, और ये एप्ले यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, एप्ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो 8 नंबर पर क्या विकल्प हो जाएगा? 3। तो ये कौन कौन से हैं आपको मैं इसमें लिख लेता हूँ, तो आप बता देता हूँ।
तो इसके जो स्तर हैं वो आपके निम्न स्तर है, मध्य स्तर है और उच्च स्तर है। जो 3 प्रकार के उच्च स्तर थे, जो कि एक निम्न था और एक मध्य था और एक उच्च था। तो निम्न, मध्य और उच्च, तो ये 3 स्तर इसके थे। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? निम्न में प्रबंध का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका लेखांकन, क्योंकि आपने देखा होगा कि लेखांकन अलग से सब्जेक्ट है एक। तो निम्न में प्रबंध का कार्य नहीं है, तो नियोजन है, संगठन है, समन्वय है, तो ये आपका लेखांकन नहीं है, क्योंकि लेखांकन एक अलग से ही, इसको लेखांकन को क्या बोलते हैं मैं लेखांकन को भी बता देता हूँ। तो लेखांकन कैसे कहते हैं? लेखांकन तो एक प्रकार से क्या होती है, प्रविष्टि होती है, यानी कि एंट्री ही लेखांकन कहलाती है। लिखने के लिए जो नियम निर्देशन जो यूज किए जाते हैं उसको लेखांकन कहा जाता है। तो ये प्रबंध का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबंध कौन सी निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है? तो इसका आप विकल्प जल्दी से जल्दी सोचिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो वैश्वीकरण से उत्पन्न, या उदारीकरण से उत्पन्न, तकनीकी विकास से उत्पन्न, या प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न। तो आप देखें कि वैश्वीकरण से उत्पन्न ये होता है, और ये आपका उदारीकरण से ये सही है, और आपका तकनीकी विकास से उत्पन्न ये सही है। प्राकृतिक विपदाओं से कोई इसका संबंध ही नहीं होता है। तो प्रबंध कौन सी चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि प्राकृतिक विपदाओं जैसे कि बाढ़ है और आपकी ये भूकंप है, इस प्रकार में कौन सा मदद करेगा आपका ये प्रबंध? तो ये आपके 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, निम्न में से कौन सा प्रबंध स्तर नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि कौन 3 स्तर होते हैं, निम्न स्तर होता है, मध्य स्तर होता है और उच्च स्तर होता है। तो आपके ये मुख्य स्तर, ये आपको देखने में एक जैसा लग रहा था, पर इसका आंसर हमारा ए है। मुख्य स्तर कोई नहीं होता प्रबंध का, निम्न 3 ही स्तर होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। तो ये एक तरीका से कहें तो आपकी एक परिभाषा है। तो जो परिभाषा तो आपको याद होगी तभी आप लगा सकते हो। तो ये किस साइंटिस्ट की है? तो ये आपकी क्रीटर की है। क्रीटर की ये एक इनके अनुसार ये कि इनका मत था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का अनुमोदन करना किस स्तर के प्रबंध का कार्य है? तो जो बजट का अनुमोदन, यानी कि बजट किसे बोलते हैं? तो नंबर ऑफ, जो बजट में आता है संख्यात्मक मान को ही बजट बोलते हैं। एक छोटे छोटे लैंग्वेज में संख्यात्मक मान, आपको बजट में कोई लैंग्वेज नहीं लिखा जाता, उसमें संख्यात्मक मान ही होते हैं। तो अनुमोदन किस स्तर के प्रबंध के द्वारा किया जाता है बजट का? तो ये किया जाता है उच्च स्तर, क्योंकि जो लेखांकन में जो यूज होता है उच्च स्तर ही यूज होता है ज़्यादातर, क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बजट का जो सीए होता है वो उच्च स्तर का लोग ही होता है, उसी में आपका अनुमोदन इसका प्रबंध का कार्य किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है? तो आप देखें यहाँ पर जीवित रहना, लाभ या विकास, तो उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका विकल्प? उपरोक्त सही हो जाएगा, क्योंकि आपको लाभ होना प्रबंध का एक तरीका से कहें तो ज़रूरी होता है, क्योंकि आप प्रबंध किस लिए करते हो कि उसका आपको बेनिफिट मिले। जैसे आप टाइम को बर्बाद करते हो तो टाइम को थोड़ा यूजेबल बनाने के लिए ही तो मैनेजमेंट करते हो, तो उसका लाभ तो आपको मिलता ही है। वो विकास होगा जैसे कि आपको लाभ मिलेगा, यानी कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हो तो आपको विकास भी होगा। और जीवित रहना ये तो आपके एक जीवन की स्वाभाविक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध जैसी व्यवस्था है, प्रबंध कैसी व्यवस्था है? तो स्थिर व्यवस्था है, गतिशील व्यवस्था है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? अब देखो, तो प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है, इसका विकल्प हो जाएगा गतिशील व्यवस्था। गतिशील व्यवस्था है, स्थिर व्यवस्था नहीं है। एक तरीका से कहें तो गतिशील व्यवस्था का मतलब क्या होता है आपको समझाता हूँ। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर का प्रश्न है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, मतलब क्या है इसका? कि आपको इसमें से समाज के हित में मात्र आडंबर, व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए हितकर है, उपयुक्त कोई नहीं।
तो इसका जो विकल्प होगा सही, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये प्रबंध जो होता है ना वो व्यवसाय से ही संबंधित है। तो व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए हितकारी है, यानी कि दोनों के लिए लाभदायक है। तो व्यवसाय और दोनों के लिए लाभदायक है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व है ये। क्वेश्चन नंबर 17, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह किसका कथन है? तो ये तो आपको कथन करना पड़ेगा, याद होंगे आपको, तभी आप इसमें सही लगा सकते हो, वरना ये आपकी गलती हो जाती है इस प्रकार के प्रश्न। तो व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा, यह किसका कथन है? ये विकल्प हो जाए हैरी लेविन्सन। हैरी लेविन्सन जो है एक साइंटिस्ट हैं इसमें, तो उनका ये कथन है। प्रबंध का प्रथम कार्य है, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? तो पहले सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 का बोल रहा हूँ मैं, तो नियोजन, 18 का हो जाएगा बी, नियोजन यानी कि प्लानिंग। तो आपको सबसे पहले प्लानिंग ही नियोजन का जो प्रबंध का प्रथम कार्य माना जाता है, क्योंकि आपको कोई काम करना है तो उससे पहले आप एक गोल सेट करते हो, एम सेट करते हो, लक्ष्य निर्धारित करते हो, तभी आप उसके लिए एक प्लानिंग बनाना शुरू करते हो। तो प्लानिंग ही पहले बनती है, उसके बाद अपन उसमें ये करते हैं कि इस प्रकार को काम को किस प्रकार करना है, ये काम को किस प्रकार करना है, ये आपकी सीढ़ी बाय सीढ़ी में आप उसको डिवाइड कर देते हो। तो उसको ही आप प्रबंध का प्रथम कार्य मान सकते हो, नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रित करने से है, यह कथन किसका है? तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, अगर आप थोड़ा सा जो आप पहला ही चैप्टर यदि आपने पढ़ा है, जो इन्होंने जो फ्योल ने, हेनरी फ्योल जो थे, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, उन्हीं का यह कथन है। क्योंकि पूर्वानुमान लगाना, जैसे आपने योजना बनाया तो उसका आप देखते हो कि पहले एक गोल सेट करते हो, उससे पहले आप क्या करते हो, पूर्व अनुमान लगाते हो कि हम यहाँ पर मेरा ये लक्ष्य हो जाएगा। जैसे आप पटवारी में सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको क्या करना है, तो पूर्व अनुमान लगा देते हो ना, मेहनत कितना करना है ये आप पहले ही अनुमान लगाते हो। संगठन करना, आपको कैसे, ये एक आपने ग्रुप बना लिया है कि मुझे इस टाइम ये पढ़ना है, कुछ डिस्कस उनसे कर लूँगा, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना यानी कंट्रोल, और ये आपकी, तो ये हेनरी फ्योल का ये सिद्धांत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष क्या है? वैधानिक मुक्ति या अस्पष्टता, निरंतर देखते रहने का सिद्धांत, ये सभी हो जाएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ये सभी। सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष है कि ये सभी, निरंतर देखते रहने का सिद्धांत ये भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रबंध से संबंधित सही विकल्प यहाँ क्या होगा? प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है, प्रबंध एक पैसा है, प्रबंध संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है, उपरोक्त सभी। या तो इसमें विकल्प हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध एक पैसा है, यह कथन किसका है? तो अभी इसमें एक विकल्प था पीछे वाले क्वेश्चन में, तो प्रबंध एक पैसा है, यह कथन किसका है? तो ये अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, जो जो प्रबंध एसोसिएशन था, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो उसका ये कथन है, प्रबंध एक पैसा है। क्योंकि वहाँ पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है, तो वहाँ की जो दृष्टिकोण है वो एक पैसा से संबंधित है, ये पूंजीवाद से संबंधित है। इस प्रकार उनका ये कथन रिलेट करता है, प्रबंध एक पैसा है, पैसा है यानी कि एक वर्क है। प्रबंध क्या है? एक वर्क। पैसा यानी कि वर्क होता है। शीर्ष स्तर के प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किन योजनाओं के निर्माण से है? तो शीर्ष स्तर का जो उच्च स्तर का होता है तो वो किस से है? तो दीर्घकालीन योजना से है। किससे है? दीर्घकालीन योजना से। क्योंकि कोई आप शीर्ष, यानी कि आपको किसी उच्च स्तर का काम करना है तो उसमें आपको टाइमिंग तो लगेगा ना, टाइमिंग भी लगता है, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, उसके लिए रणनीति भी बड़ी बड़ी बनानी पड़ती है, उस प्रकार से आपको काम करना होता है उस प्लानिंग पर, तो उसमें टाइमिंग की खपत ज़्यादा होती है। तो दीर्घकालीन योजना है, ये कोई थोड़ा सा नहीं होता, बड़ा स्तर का जो प्रबंधन होता है वो दीर्घकालीन योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के उन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? कौन करता है? मानव प्रबंधन प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
समस्या समाधान प्रशिक्षण, क्योंकि आपको समस्या आती है तो कौन एक कर्मचारी को समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए क्या है, समस्या समाधान प्रशिक्षण। इनके आपको जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है ना, तो उसका समाधान किया जाता है, तो समस्या समाधान प्रशिक्षण उसको आपको दिया जाता है, तभी आप उससे निपटने के लिए तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्य नीतियों को पूरा करने के लिए हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा आप बताएं। उच्च स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक या मध्य स्तरीय प्रबंधक, 3 प्रकार के स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, उच्च निम्न मध्य। तकनीकी पर्यवेक्षक। तो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्य नीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं, मध्य स्तर के प्रबंधक वो ही करते हैं। जो आपने देखा, मैंने बताया था अभी कि जो उच्च स्तर के होते हैं वो बजट से संबंधित करते हैं, जो बजट से संबंधित होते हैं उच्च स्तर के होते हैं। और जो आपका अच्छी जो प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, वो भी उच्च स्तर के लोगों के द्वारा किया जाता है। निम्न स्तर के लोगों के द्वारा थोड़ा सा ही वर्क किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 26 का, प्रबंध सबसे बूढ़ी कला और सबसे जवान पेशा है, यह कथन किसका है। प्रबंध सबसे बूढ़ी कला और सबसे जवान पेशा है, तो यह कथन किसका होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए, लोवेल का यह कथन है। लोवेल ने यह कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध को कुशल कब कहा जाता है। प्रबंध को कुशल कब कहा जाता है, मैनेजमेंट को सबसे अच्छा कब माना जाता है। तो जब वह समय पर कार्य पूर्ण करता है, जब वह बजट लागत के अनुसार कार्य करता है, जब वह न्यूनतम लागत पर कार्य पूर्ण करता है, या ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि जब आप न्यूनतम लागत पर और कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो इससे अच्छा क्या है। आप भी सोचते हो कि कोई ऐसा मैनेजमेंट बनाया जाए कि कम से कम लागत आए और कार्य भी पूरा हो जाए। ऐसा आप सोचते हो कि कार्य समय पर हो जाए, तो ये तो सोचते ही हैं, बट आप ये भी तो सोचते हो कि पैसा ज़्यादा भी ना लगे और कार्य समय पर हो जाए, दोनों लाभ मिले तो आपको दोनों बेहतर माना जाता है ना। जब वह बजट लागत के अनुसार कार्य करता है तो बजट भी, और अगर आपका न्यूनतम लागत पर कार्य पूर्ण हो रहा है तो आपको न्यूनतम लागत वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आपका ये ऑप्शन नहीं होता है तो आपका इस समय ये और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, जब वह बजट के लागत अनुसार कार्य करता है और ये, तो आपका अभी फिलहाल में ये वाला आंसर इसका सही है, 28 नंबर का क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के उच्च स्तर उस स्तर की पहचान करें जो प्रत्यक्ष कार्यबल के साथ अंतरक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा, डी, मध्य स्तर प्रबंधन। मध्य स्तर जो प्रबंधन है उसके जो स्तर की पहचान करें कि प्रत्यक्ष कार्यबल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मध्य स्तर, क्योंकि यहाँ पर कोई सा स्तर ही नहीं है, उस स्तर की पहचान करें। इसने बोला है प्रश्न में उस स्तर की पहचान करें, यहाँ पर कहीं पे आपको स्तर दिख रहा है, निम्न मध्य उच्च, तो यहाँ पर एक ही स्तर आया है, मध्य स्तर। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंध किया कार्य करता है, किस क्रम में करता है। तो आपको ये क्रम याद रखना है। तो सबसे पहले आपका क्या बनता है, तो आपको इसको समझ के अगर आप इसको करते हो ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे संगठन है, नियोजन, नियंत्रण, नीति। क्या आप पहले संगठन बना लेते हो उसके बाद आप प्लानिंग करते हो, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहले आप पहले नंबर पर क्या करते हो, 1 नंबर पर प्लानिंग करते हो। और दूसरी बात, जब आपका प्लानिंग तैयार हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसके बाद संगठन बनाते हो। क्योंकि जब आपके कोई प्लानिंग हो जाएगी, मैं इसको मिटा के दोबारा से इसको बनाता हूँ। देखिए, तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा। तो आपका जब नियोजन इनकी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप संगठन को बनाते हो, तो आपके 2 नंबर पर संगठन हो जाएगा। तो आप जब आपका संगठन हो चुका है तो आप क्या करोगे, नियंत्रण और हो जाए उस पर, क्योंकि पूरा का पूरा प्लानिंग हो गई, उस पर संगठन काम करने लगा है, तो नियंत्रण भी होना जरूरी है। उसके बाद आपका नेतृत्व हो जाता है 4 नंबर का। तो ये वाले विकल्प आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो 1 2 3 4 इस प्रकार का ऑप्शन नंबर सी, नियोजन पहले, संगठन फिर नियंत्रण फिर नेतृत्व, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को
और भी मैं वीडियो इसकी बनाते रहूँगा कंटिन्यू। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आपको प्रबंध की जो मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा, और हमारे चैनल पर जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन, जॉब से संबंधित वीडियो बनते हैं, तो आप उसके भी लिए तैयार रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।